This is problem useful for JEE Advance and is based on rigid body dynamics. इसमें दिया है कि एक यूनिफॉर्मली डेंस रॉड है, इसका मास m है, इट इज लाइंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, इसका एक एंड पाइवटेड है, दूसरे एंड पर एक n टाइम्स m, यानी इस रॉड के मास का n टाइम्स मास का एक पार्टिकल है ये, जो रॉड पे यहाँ अटैच्ड है। और जब सब कुछ रेस्ट में था उसी समय यहाँ एक फोर्स P लगाया गया इन द प्लेन ऑफ XY, यानी रॉड फोर्स को मिलाते हुए जो प्लेन है दैट इज से हॉरिजॉन्टल, उसको नाम दे सकते हैं XY। इस पर फोर्स लगाया गया रॉड के परपेंडिकुलर। और फिर दिया है कि इमीडिएटली आफ्टर इट, इस फोर्स P को लगाने के तुरंत बाद पार्टिकल एग्जर्ट्स फोर्स P/2 ऑन द रॉड। इस पे P लगाया गया लेकिन पार्टिकल ने रॉड पर अंदर P/2 ट्रांसफर कर दिया, ऐसे ये दे दिया गया है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें आंसर करना है दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ नंबर n, यानी अगर इसका मास इससे n टाइम्स है तो n की वैल्यू क्या है, जिससे कि ये गिवन इंफॉर्मेशन सही हो। और ये पूछा गया कि इमीडिएटली आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स P, इस पर फोर्स P लगाने के तुरंत बाद ये हिंज रॉड पर क्या फोर्स लगाया गया एज ए रिएक्शन। तो उसके चार ऑप्शन, यू हैव टू सेलेक्ट वन। पहले के भी चार ऑप्शन है, n के लिए यू हैव टू सेलेक्ट वन। ट्राई एंड देन मैच योर आंसर। लेट अस डिस्कस द आंसर। जो पहली इंफॉर्मेशन है कि पार्टिकल ने रॉड पर फोर्स P/2 लगाया था, तो कॉमन सेंस की बात है कि जैसे P इस पर लगाएंगे तो पार्टिकल आगे जाना चाहेगा, तो रॉड का ये एंड इसको रोकेगा। अब पार्टिकल पर फोर्स पीछे आ जाएगा, पार्टिकल रॉड पर आगे लगा देगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये P/2 इस वैसे दिखाएंगे, पार्टिकल पर पीछे दिखा देंगे, तो पार्टिकल पर हमें नेट फोर्स पता लग गया, हाउ मच P/2। तो पार्टिकल का हमें इनिशियल एक्सेलरेशन भी पता लग जाएगा, P/2 नेट फोर्स अपॉन इसका मास यानी Nm। n क्या है, जैसा क्वेश्चन दिया गया, इसका मास रॉड का n टाइम्स है, तो यही हो गया P/2 Nm। अब जो रॉड पर फोर्स मिला है P/2, यही इस रॉड को रोटेशन देने की कोशिश करेगा, बेसिकली इसके बाद टॉर्क देगा। इस टॉर्क की वजह से रॉड में एक एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से इस पॉइंट को एक लीनियर एक्सेलरेशन मिलेगा, दैट इज अल्फा एल। ये बड़ा कॉमन सा रिजल्ट है कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी किसी पॉइंट पे हिंज है और उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाए अल्फा, तो इस हिंज से r डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उसमें उस पॉइंट में रेडियस के परपेंडिकुलर एक एक्सेलरेशन हो जाता है r अल्फा, जिसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल। तो रॉड के इस पॉइंट, अगर हमें इसका अल्फा मिल जाए तो रॉड के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा एल। उससे हम यूज क्या करेंगे, उसका यूज ये करेंगे कि क्योंकि इसी पॉइंट पर पार्टिकल कनेक्टेड है, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है, तो वही एक्सेलरेशन रॉड के इस पॉइंट का होना चाहिए। इसके एक्सेलरेशन को रॉड पार्टिकल के एक्सेलरेशन को इक्वेट करके ही n की वैल्यू आएगी, क्योंकि कोई भी अननोन किसी कंडीशन से आता है। इन दोनों में कंडीशन क्या है कि दे आर एट वन पॉइंट, सो दे शुड हैव सेम एक्सेलरेशन। तो टॉर्क सिंपल है निकालना, P/2 × L, तो पता ही होगा सबको। फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर यहाँ से परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर में फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन I। रॉड का I हमें पता होता है ml²/3, तो PL/2 अपॉन ml²/3 आ जाएगा अल्फा 3P/2 ml। अब अल्फा एल निकालेंगे, अल्फा एल, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन दैट विल बी 3P/2 m। इसको और पार्टिकल के एक्सेलरेशन को इक्वेट कर देंगे, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 1/3।
राइट। और जो नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि हिंज, यहाँ का जो हिंज है रॉड पर क्या फोर्स लगाएगा, तो इस फोर्स को मैं ऐसे मान लेता हूँ, कॉमन सेंस से इसको इसी पी के पैरेलल ही मानते हैं, से आर। उल्टा भी हो सकता है बट अभी हमने आगे माना है, और अगर उल्टा आना होगा तो माइनस आ जाएगा। तो हिंज का रिएक्शन आर दिखा दिया। अब रॉड पर देखा जाए तो रॉड पर कुल एक्सटर्नल फोर्स हो गया आर प्लस पी/2। एक बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट होता है, बॉडी की कितनी बड़ी हो और फोर्सेस कहीं भी लगे, जो बॉडी का सीएम होता है उसका एक्सेलरेशन ऐसे आता है एज इफ ये सारे बाहरी फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस जितने भी हैं उनका सम कर लें अपॉन टोटल मास। तो सीएम का एक्सेलरेशन पाने के लिए वी कैन एज्यूम दैट दिस फोर्स या और कोई भी हो, सारा कुछ इसी सीएम पे लगा है, ये सीएम। तो सीएम का एक्सेलरेशन इस बात से नहीं उस पर फर्क पड़ता है फोर्सेस कहाँ लगे हैं। फोर्सेस अगर बॉडी पे हैं दे विल डायरेक्टली कंट्रोल एक्सेलरेशन ऑफ सीएम। तो आर और p/2 का जो सम है दैट will be equal to total mass of this rod into acceleration of cm। cm का acceleration मैंने लिख दिया है L/2y, क्योंकि यहाँ पॉइंट हिंड है। अभी इसे बताया था बॉडी में अगर कोई पॉइंट पाइवटेड हो तो उससे r डिस्टेंस जो होगा उसका r के परपेंडिकुलर एक एक्सेलरेशन होता है r अल्फा। तो cm यहाँ से L/2 दूरी पर है, तो cm will have acceleration L/2 अल्फा। तो L/2 अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, अल्फा हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3p/4। तो r प्लस p/2 इज 3p/4, सो r की वैल्यू आ जाएगी p/4। और इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है कि या डाउट आ सकता है कि जो मैंने रिएक्शंस माने हैं, जैसे आर ऐसी माना, रॉड के लॉन्ग नहीं माना मैंने, तो उसका एक सिंपल रीजन है, रॉड के लॉन्ग फोर्स होने का मतलब हुआ कि रॉड के लॉन्ग इसके सीएम में एक्सेलरेशन हो। सीएम चूंकि सर्किल में घूमने जा रहा है, और सर्किल में घूमने वाले की जो एक्सेलरेशन होते हैं तो टेंजेंशियल, एक सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड्स हिंज, जैसे यहाँ पे हिंज है तो सेंट्रीपिटल इधर होता। अगर ऐसा होता तब ये वाला रिएक्शन आता रॉड के लॉन्ग। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये ओमेगा स्क्वायर इनटू उस पॉइंट की रेडियस, तो इसकी रेडियस तो ठीक है L/2 होगी अगर घूमेगा ये, तो ओमेगा तो है नहीं। क्यों? जब भी किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी एकदम से नहीं आ जाती, विल टेक टाइम। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो भी बॉडी रेस्ट में है उस पर अगर हमें इम्पल्सिव फोर्स नहीं अवेलेबल है, सिंपली स्टैटिक फोर्सेस हैं, स्टैटिक मतलब जो एक सर्टेन वैल्यू के साथ, फाइनाइट वैल्यू के साथ ग्रेजुअली लगाए जाते हैं, इम्पल्स के फॉर्म नहीं लगाए जाते, तो ऐसे फोर्सेस बॉडी में मोशन एकदम नहीं पैदा करते। तो बॉडी में ओमेगा एकदम से नहीं आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर 0, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन 0। तो लेंथ के लॉन्ग कोई फोर्स यहाँ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए ऐसा रिएक्शन नहीं होगा, सिंपली रॉड के परपेंडिकुलर ही होगा, राइट। तो इस तरह से इसमें पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा बी, पहले पार्ट का हो गया बी और दूसरे पार्ट का हो गया डी। इसमें जो की कॉन्सेप्ट थे कि जब भी कोई सर्किल में घूमेगा तो सर्किल में घूमने वाले का एक्सेलरेशन दो ही हो सकता है। अगर कोई ऐसे घूम रहा है एक टेंजेंशियल रेडियस के परपेंडिकुलर, वो होता है आर अल्फा। आर क्या है? जो बॉडी का सेंटर ऑफ रोटेशन यानी पाइवटेड पॉइंट है वहाँ से दूरी, और एक सेंटर की तरफ होता है एक्सेलरेशन, सेंटर मीन्स जिसके अबाउट घूम रही बॉडी, ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। और जो फोर्सेस बॉडी के अगर कोई रेस्ट में है
तो उस पर कोई फोर्स लगाने से अचानक उसमें वेलोसिटी नहीं आती, तो ओमेगा सलूम 0 रहेगा। तीसरा ये कॉन्सेप्ट कि फोर्सेस कहीं पर लगे हैं, अगर वो बॉडी पर आ रहे हैं तो दे विल डायरेक्टली बी इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ cm, इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ दिस फोर्स। फोर्स यहाँ लगे, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, डजंट मैटर, cm उस फोर्स से डायरेक्टली कंट्रोल करता है अपने एक्सेलरेशन को, राइट।